जाट समाज बहुत ही मैं कहूँ किसानों की जो आवाज़ है। आज अगर सरकार कहीं सुन रही है और कर रही तो ये जाटों की मेहरबानी है। अगर सरकार में प्रशासन में हिम्मत होती तो मेरे पर पहले SC/ST एक्ट का फर्जी मुकदमा लगाया था, ये भी फर्जी है। हमारा तो ओवर टाइम चल रहा है, समझ गया, जितने में है इनकी चक्कर गिन्नी बना देंगे। आप कह रहे थे कि ये विनोद प्रमुख को राष्ट्रीय लोकदल हटाती भी नहीं है। रात मेरी बात हुई मदन भैया से, विधायक जी का फ़ोन आया था, सुबह फिर आया था और लोक दल के हैं, उन्होंने बहुत शांति भी दी है। मैं आपके इस पर चैनल में बताऊंगा, बहुत संतोषजनक बात करी। और एक दो और के बड़े जो इनके राष्ट्रीय लोक दल के हैं उनके भी फ़ोन आए थे। मदन भैया से बात हो गई, रालोद के दूसरे नेताओं से बात कर ली, मतलब पार्टी से विनोद मलिक को निकालने का रास्ता ढूंढ लिया क्या? और लेकिन मैं जयंत चौधरी को एक धन्यवाद जरूर दे रहा। देखो, हम भी कह दें, जब गुस्सा कह भी दें और नेताओं को कहेंगे भी, जिम्मेदारी भी उनकी सुनने की। हमारे यहाँ से जो मंत्री है, विधायक है, बहुत बढ़िया आदमी है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी विधानसभा को कैबिनेट मंत्री दिया। उन्होंने जो लोकसभा जो बागपत है वहाँ तक बहुत ही जुझारू और ईमानदार वो है राजकुमार सांगवान। और यहाँ से संजय चौहान है, मेरी उसका सीट का, हालांकि मेरे तो उसका खास संबंध है नहीं, लेकिन लड़का बढ़िया है। मैंने देखने में कि लोकदल जितनों को भी टिकट दे रहा है, शायद वहाँ भी पैसे पूसे चल नहीं रहे दिक्को। अब जब ये पंचायत हो रही है तो मांगेराम त्यागी जी भी बैठे हैं, महाराज जी भी समर्थन में आए हैं और रणनीति क्या हो रही है पंचायत को लेकर वो बात कर रहे हैं। आपके ऊपर गंभीर आरोप है त्यागी जी, आप अध्यक्ष हैं, समाज को आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक रंगदारी का गंभीर मामला है। अब क्या सच में रंगदारी मांगी गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी जी डासने से चल के यहाँ आए हैं। महाराज जी जो सनातन के ऊपर लड़ते हैं और अपने प्राणों की और अपने सम्मान की परवाह भी नहीं करते। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, हमारी छोटी बहन उदिता त्यागी भी आई है, मैं जो ये यहाँ से साथ देने के लिए आए हैं। बात सही कही इन्होंने कि समर्थन तो नेता लोग देते हैं, ये जो है ना जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये कुतुबपुर गांव में आए हैं, इनके पवित्र चरण यहाँ पड़े हैं, मैं इनको साधुवाद करता हूँ और इनके चरण स्पर्श करता हूँ सबसे पहले तो। और जैसा आपने पूछा है कि ये रंगदारी का मुकदमा, देखिए पता नहीं क्या मजबूरी किसी की, क्या लिख दिया, किसे मैनेज करना होगा, क्या होगा। हो सके भाई जिसने मुकदमा लिखवा उसका कोई यार रिश्तेदार इतना पावरफुल हो, कोई जज हो या कोई मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, और भाई SSP बेचारा फंस गया हो, उन्होंने कह दिया भाई लिख दिया लेकिन हम कार्रवाई करेंगे ठीक ठाक। मुकदमा कल एक्सपंज इन्होंने जो बताया है, अभी भी SO का फ़ोन आया था, मुकदमा कल एक्सपंज कर दिया। ये इतनी बड़ी परवाह नहीं है। और आप समाज की बात उठाओगे, और ऐसा नहीं है कि त्यागी समाज की है, 36 बिरादरी की किसी भी समाज पर जब आफत जाफत आई, हमने हमेशा जो लठ भी खाए। पीछे गुज्जर समाज के लड़का अरेस्ट कर लिया, 150 लाठी लगी थी मेरे। जाट समाज बहुत ही मैं कहूँ किसानों की जो आवाज़ है। आज अगर सरकार कहीं सुन रही है और कर रही तो ये जाटों की मेहरबानी है। तो जाटों से कहाँ लड़ाई है? जाट तो उसी स्कूल में पढ़े, वही प्राइमरी स्कूल उनका, वही मेरा, मैं भी उसी में पढ़ा है। तो मेरे घर में देखो निगाह मारो, और ये महात्मा टिकैत की तस्वीर चौधरी चरण सिंह की लग रही, तो कौन का है? जिसकी मान लिया तस्वीर हमने उनके महापुरुषों के घर में लगा रखी, तो कौन का है जो है ना? ये किसी समाज की लड़ाई नहीं है, सब समाज जो है ना एक है, और हम ये होने मिल देने के। तो ये लड़ाई विनोद प्रमुख वर्सेस मांगेराम त्यागी की, ये लड़ाई तो भाई उसकी है, जिन दुष्टों ने उसको चक्कू तक गोंद को मारा, ये लड़ाई उनके लिए है। वो कितने भी बड़े साथी हों, कितने भी बड़े नेता हों, कितने बड़े अपराधी हों, मांगेराम त्यागी डरने का नहीं, ना लाठी था, ना गोली था, ना मुकदमों से। एक लाख मुकदमे लगा लो, 1000 नहीं 1 लाख लगा लो, जब भी नुकड़ने का उस लड़के को न्याय दिलाकर आएंगे। उसके बच्चे जब हम गए, छोटे छोटे बच्चे, जब मैं वाराणसी गया, उन्होंने मेरे पैरों को कड़ी भर ली, मेरे पापा जी कब आऊँगे। जब उन्हें पता लगा मुजफ्फरनगर, बड़ा हमारे पर जोर पड़ा। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। किसानों पर जब प्रशासन या सरकार जो है ना दमनात्मक कार्रवाई करे, वहाँ हम खड़े होते हैं, ना लाठी परवाह करें ना गोली की। तो ये तो मामले चलते रहेंगे। रही उसकी बात, देखिए कोई हो हमारा ना अहम और ना हमारा काम है यो जो है ना भाई यहाँ से अब जा सरकार के या उसके दिमाग में ये हो कि भाई हम इसमें राजनीति करेंगे। हम किसी की मौत पर राजनीति नहीं करते, महापंचायत करते बहुत बड़ी,
अगर कोई मुद्दा कोई और होता। और ये इस सरकार को, इस प्रशासन को दिखाई देते कि यहाँ से कई लाख आदमी बटला होता, लेकिन क्योंकि अरविंद पांडे की मौत हुई है, हम इस पर राजनीति नहीं करने के। हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा इस पर 100% है। और सुन लो बात, ब्रह्म हत्या है, जिसने जो भी दोषी होगा घर में कांस जमेगा। कांस बोलते हैं जो गांव में जो है ना झुंड होते हैं, उसको बोलते हैं। ब्रह्म हत्या कर रखी, उसमें नाश होना, वो कोई भी हो, और उसके खिलाफ हमारी बुलंद आवाज़ रहेगी। और हमारा किसी समाज जो सारे मेरे ही हैं, गुज्जर हो, जाट हो, ठाकुर हो, सब हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी हो, सब मेरे हैं, मेरा किसी से वो नहीं है। आपने कहा कि ये कोई दबाव रहा होगा, किसी मंत्री का दबाव, किसी कोई जज रहा होगा, किसी का दबाव, क्योंकि वो जो इस पूरे प्रकरण में विनोद प्रमुख का नाम आ रहा है, उनके साथ जो आपकी लड़ाई, ये आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि सरकार के साथ शामिल है, अब आप मंत्री का इशारा कर रहे हैं, किसी बड़े नाम का इशारा कर रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है ये राष्ट्रीय लोकदल के जो बीजेपी के साथ सहयोगी सरकार, इसमें मतलब आपको लगता है आपके खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र हो गया? ये भाई कुछ ना कुछ तो लुल्लू है, गांव में लुल्लू बोल रहे हो, शहर में तो कुछ अंग्रेजी में बोलते होंगे, कुछ ना कुछ तो लुल्लू है। जहाँ तो मुकदमा हुआ, ये तो कप्तान, तो यहाँ कप्तान साहब बहुत बढ़िया आदमी है, और मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि ठीक ही होगा जो कुछ होगा कि, और मुकदमे तो लिखे जा, और फाइनल रिपोर्ट भी लगा, और एक्शन भी हो, कोई बवाल नहीं टूट गया। और अगर रही उसकी बात, अगर सरकार में, प्रशासन में हिम्मत होती तो मेरे पर पहले SC/ST एक्ट का फर्जी मुकदमा लगाया था, ये भी फर्जी है। और मैं अपनी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, चूँकि समाज ने सम्मान दे रखा, पगड़ी सिर पर रख रखी, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी, मैं किसकी साथ हूँ, किसका साथ दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सब पर बोलेगा, मैं एक सब नाप तोल कर बोलता हूँ। और कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो समाज की छवि खराब हो। और हाँ, इतना ज़रूर है, अब चाहे कोई भी हो, कोई विपक्ष के नेता हो, कोई बड़े नेता हो, कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई बड़े अधिकारी हो, देखो दबने का है नहीं, मतलब 2 जाकते दोनों भी आ दिए। और 60 साल तो ऊपर तो जो होना, वो जो होना, जो नौकरी में बाजी हो, 8 घंटे नौकरी कर ली, और बाद में क्या बोल रहा हूँ भाई, बाद के जो घंटे होंगे ओवर टाइम, हमारा तो ओवर टाइम चल रहा है, समझ गया, जितने में इनकी चक्कर गिन्नी बना देंगे, ओवर टाइम हो। अच्छा, एक ये बताओ, आपने कल एक मैं मीडिया इंटरव्यू में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि ये विनोद प्रमुख को राष्ट्रीय लोकदल हटाती भी नहीं है, पद से नहीं हटा रहे, क्यों, मतलब ये पार्टी में क्यों जोड़ रहे हो आप इनको? मुझे लग रहा है हो सका हो भी ना, कभी राष्ट्रीय लोकदल में हो भी ना, मैंने देखा नहीं कभी चौधरी जयंत की शायद में फोटो फाटो या कुछ वो। और रात मेरी बात हुई मदन भैया से, विधायक जी का फ़ोन आया था, सुबह फिर आया था, और लोकदल के हैं, उन्होंने बहुत शांति पी दी है, मैं आपके इस पर चैनल पर बताऊंगा, बहुत संतोषजनक बात करी। और 1-2 और के बड़े जो इनके राष्ट्रीय लोकदल के हैं, उनके फ़ोन आए थे, तो मुझे लग रहा है ठीक ही होगा। कुछ मेरी सज्जी आँख फटक रही, मुझे लग रहा है जब मर्द की सज्जी आँख फटको तो बढ़िया ही हो, ठीक ही होगा। आपकी मतलब मदन भैया से बात हो गई, रालोद के दूसरे नेताओं से बात कर ली, मतलब पार्टी से विनोद मलिक को निकालने का रास्ता ढूंढ लिया क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे तो चौधरी साहब से बात हो जाए जान सा, लिगड़ना बढ़ना और लिगड़ना तो इनका नेताओं का कोई कोल फेल नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। वे तो जो बीजेपी में है, कल को भगवान न करो समाजवादी पार्टी सरकार आ जाओ, नू कहेंगे बा मार तो दम घुट रहा था, हम तो भागे हैं, तो कुछ ही बिल्डे हैं जो थमेंगे वहाँ से, तो इनका कोई वो नहीं है। इनके बारे में अगर बोल रहे हो तो अपनी जबान खराब करनी। ये जो है असली जो हैं, जो लोग समाज के लिए लड़ते हैं, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, जो सनातन के लिए लड़ते हैं, वे तो कुछ ही शेर मिले हैं। और नहीं तो आदमी जो है ना, झंडा जो है ना घंटे में बदलना, कुछ पता नहीं लग रहा है। जयंत चौधरी से भी बात हुई क्या इस प्रकरण में? भाई मैं क्यों बता दूँगा तुम्हें सारी बात अपनी, अब तुम जा किसी और को बता दियो, जनता सुन लेगी। हाँ जनता ने, हाँ तो ठीक ही हो रहा है, ठीक चल रहा मामला, ठीक ही होगा। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, और मुझे उम्मीद है। और लेकिन मैं जयंत चौधरी को एक धन्यवाद जरूर दे रहा। देखो हम भी कह दें, जब गुस्सा कह भी दें, और नेताओं को कहेंगे भी, जिम्मेदारी भी उनकी सुनने की। हमारे यहाँ से जो मंत्री है, विधायक है, बहुत बढ़िया आदमी है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी विधानसभा को कैबिनेट मंत्री दिया। उन्होंने जो लोकसभा जो बागपत है, वहाँ तो बहुत ही जुझारू और ईमानदार वो है राजकुमार सांगवान। और यहाँ से संजय चौहान है, मेरी उसका सीट का, हालांकि मेरे तो उसका खास संबंध है नहीं, लेकिन लड़का बढ़िया है। मैंने देखने में आ कि लोकदल जितनों को भी टिकट दे रहा है,
शायद वहाँ भी पैसे पूछे चल नहीं रहे, दिक्को बढ़िया दे रहा है, वाकई में ईमानदारों को दे रहा है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद कर रहा है। और इस मामले में उनकी बड़ाई भी मार रहा है। नहीं हर जगह जो ना 5-5 करोड़ चल भाजपा में चलाने लगे पैसे, तो ये भाजपा वाले भी लेने लगे, इनका भी वो ऊत मटिल्ला होगा। इन्होंने जो पहले कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे और उसकी बात कर रहे थे, शहर तो छोड़ गए। देखिए योगी जी महाराज हैं, उनसे तो हमें पूरा भरोसा, लोग कहाँ करो, लेकिन उन लोग तो कुछ बात जाती नहीं, मगरमच्छ फिटे सारी के सारी बीच में निकलना है। तो ये जो मगरमच्छ फिटे, अगर ये ऐसा ही रहा तो ये नुकसान देंगे। योगी जी को भी इस बात को देखना चाहिए। हम पीछे मिले भी थे, हमने कहा भी था। आप कल भी कह रहे थे कि भाई जब चुनाव आएगा 2027 का, तब जो है गांव में नहीं घुसने देंगे। अब आज थोड़ा सा आप बदल गए, कुछ थोड़ा सा नरम रुख हो गया, मुझे लग रहा है कुछ आश्वासन मिल गया आपको। अरे सुन दो भाई, एक बात बता, जब कोई परेशान है और किसी के सिर में दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन ले ली पानी में घोल कर और ठीक होएगा, तो वो ठीक होएगा। तो डिस्प्रिन मिल गई है। हाँ अगर ठीक ही होगा, ठीक होएगा भाई। मुकदमे हमने एक बात तो कही भाई, मैं लड़के गुज्जर समाज के मेरी साथ थे, हमने अधिकारी को कहा था मांगेराम त्यागी का नाम कटो या मत कटो, बाकी उनका कटेगा भाई, मांगेराम का बाद में कटेगा, जो मेरी साथ थे पहले उनका कटेगा। ऐसा नहीं होगा कि मांगेराम त्यागी का तुमने वो कह दिया वर्जन दे दिया, ऐसा नहीं होने का। और हम तो तैयार बैठे, हम तो तैयार बैठे, जिस भी चीज़ की दवा होना चाह रही वही दवा मेरे पे, हम पीछे नहीं हटने गए। किसी भी समाज का होगा, वो किसान का उत्पीड़न हो, वो किसी महामंडलेश्वर का हो, किसी गुरुजी का हो, किसी सनातनी का हो, किसी मजदूर का हो, किसी गांव गरीब का हो, हम तो भाई हमने तो लाठी का तेल लगा रखा, बस इसलिए तो बात ही हम तो तैयार बैठे भिड़ने को, हो नहीं देने के, बिल्कुल गलत काम नहीं होने देने के। तो चलिए, इसका मतलब कुछ आश्वासन मिल गया और महाराज जी आ गए तो आशीर्वाद भी मिल गया। तो हाँ। ये जो ये देखो, इन कपड़ों को देख को तो आदमी ऐसा हो जा, सनातन के जब कपड़े पहने और योगी जी भी ऐसे ही देख रहे थे, मन भी बैठे, मैं मेरी बराबर तो योगी बैठे, इन्हें देख को तो ऐसा हो जा जैसा उसकी क्या नाम 500 mg की वो दवा खाई लियो, सिर में दर्द भी साफ और पेट में तो वो भी साफ। तो इनसे तो हमें जो ना एनर्जी मिलती है, जो हमारा सनातन धर्म है और इनका जो ना वो इनके बीच में बैठ कर एनर्जी मिलती है, और अपने आप को आदमी जो ना सुरक्षित महसूस करे। और एक आदमी में जैसा दिखा है ना भाई कमजोरी की तरफ चल रहा है, उसमें जान पड़ेगी, तो वो जान ही है एक गाँव की भाषा में। तो गुरुजी का हमें साथ है। और अंदर तो चाह रहे, देखो मेरे को वो तो आती नहीं नेताओं वाली बात करनी उठा पटक की, भाई गुरुजी मेरे सामने बैठे, हम इनके सामने कहेंगे, हम तो जो पीछे भी करना। और ऐसा नहीं है कि हम केले गुरुजी के, जो भी जिसने भी सनातन का जो ना चोला पहन लिया, हम उसके ऊपर जो ना अपनी जो ना जान न्यौछावर करने को तैयार। पीछे हमें बड़ा कष्ट हुआ, हम जेल में चले गए थे, पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले गई थी, वहाँ से जो ना पता नहीं कौन सा दौड़ ध्यान लौट मार रहा था इस चोड़े पर। हमने कहा भाई अगर तेरे खाकी पर मार दो कोई लाइट ठीक है लगा, तो मैं सारा प्रचंड लखनऊ तो खड़केगा। ये हमारा जो ना सनातन धर्म का चोला है, अगर इस पर आप वो करोगे तो समझो हम भूल जाएंगे कि पुलिस की वर्दी है। वे पीछे हट गए थे। तो आप देखिए, जो आज की मीटिंग है देखने में छोटी होगी, लेकिन संदेश बड़ा है, विरोधियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और आज यति नरसिम्हानंद महाराज जी आए जब यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि आज डिस्प्लिन की गोली त्यागी जी को भी मिल गई है, और सीधे संदेश दे रहे हैं कि शायद अब ज़रूरत ना पड़े महापंचायत करने की भी, अब ऐसी कोई नौबत ना आन पड़े। कहीं ना कहीं मामले जो है मुकदमे का जब आया क्षेत्र में, तो ये सवाल उठने लगे थे कि कहीं जो त्यागी जी है, मांगेराम त्यागी जी, उन्होंने रंगदारी तो नहीं मांग ली। इसलिए सवाल मैंने सीधे सीधे उन्हीं से पूछ लिया। और अब इस पूरे मामले में अब शांति कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मामला समाज के बीच जो है एक माहौल को गर्म ना कर दे, इस बात की आशंका भी लगातार क्षेत्र में सुनाई और दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुलिस ने भी आश्वासन दे दिया, और उधर राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों के नाम बता रहे हैं, नेताओं से साथ मुलाकात हो गई त्यागी जी की। अब आगे क्या कुछ जो है अपनी कार्रवाई करते हैं, आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पंचायतों का अब जो कल बयान आ रहा था कि पंचायतें होगी, वो सब अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।